नमस्कार, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सुखदेव वैरोवाल, आप देख रहे हैं जू न्यूज और आज हम प्रोग्राम लेके हाजिर हैं आपके लिए। आज बात करेंगे नशे के ऊपर, क्योंकि हम लोग आज 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं। कल 15 अगस्त है, तो हम कोशिश क्यों नहीं करते कि हम इसमें सुधार लाने की, इन चीजों के अंदर सुधार लाने की। हम हर 15 अगस्त के ऊपर झंडा फहराते हैं, कस्में लेते हैं, पर हम सुधार उस ग्राउंड में नहीं आके करते जहां उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण आज कई जिंदगियां मौत के मुंह में जा रही। ऐसे वायरस जिनके आने से भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर तक बंद हो गए, पर लोगों के अंदर फिर भी सुधार उसका नहीं आया। तो आज हम बात करेंगे इसी नशे को लेके कि नशे से नुकसान क्या होता है और नशे से बेनिफिट किन लोगों को होता है, और ये कब बंद होगा कि नहीं होगा, और आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनमें क्या बदलाव इसके कारण आएगा। तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ है जू न्यूज से ही इटावा से, उत्तर प्रदेश से हिमांशु राज अग्निहोत्री। तो आप हम उनसे बात करेंगे इसके बारे में, इसी सिलसिले के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, सबसे बड़ा ये राज्य माना जाता है, और कहीं ना कहीं सेंटर की सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ सबकी निगाहें रहती है। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां जो सरकार में रही हैं, उन्होंने इनको छोटा करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश को थोड़ा छोटा कर करके कई राज्य बनाने की अभी प्लानिंग और भी है, बना भी दिए हैं। तो अब ये है कि हम जिस ग्राउंड के ऊपर आके उस चीज के लिए बात करना चाहते हैं, जिनके ऊपर पॉलिटिशियन भी उन लोगों का साथ देते हैं जो लोग इस नशे में शामिल हैं, जहां नशा बेचते हैं, जहां नशा ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहां फिर वो नशा के ऊपर ही उनका कारोबार चलता है। उसी नशे के पैसे पर वोट और नोट की राजनीति होती है, यानी कि नोट देके भी वोट खरीदा जाता है और नशा देके भी वोट खरीदा जा सकता है, यानी कि नशे की आड़ में भी वोट खरीदा जा सकता है। डर देके भी वोट खरीदा जा रहा था। पर जहां पर बात अभी ये है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हम लोग इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि आखिर जहां की जो सरकार है, आज की जो सरकार है, इस सरकार में भी वो चीजें वैसी की वैसे चल रही हैं जिनका हमें डर था कि इस सरकार के अंदर या तो रुचि नहीं है उन चीजों को खत्म करने की, या फिर वो रुचि दिखा रहे हैं, पर जो अधिकारी लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में गिरफ्त में आ चुके हैं, वो इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते। तो हम आज हिमांशु राज जी से बात करेंगे। हिमांशु राज अग्निहोत्री से सबसे पहला हम लोग एक सवाल उठाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का नाम ही क्यों आगे आता है जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, जहाँ क्राइम वाला कोई भी काम आता है, जहाँ नशे वाला कोई भी काम आता है, जहाँ सरकार गिराने, जहाँ बनाने के लिए, तो क्यों हम उत्तर प्रदेश की तरफ नजर गड़ाए रखते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है हिमांशु राज जी से यही है कि कृपया इसके ऊपर थोड़ा सा चानना जरूर डालें कि आखिर हम बात तो नशे के ऊपर ही करेंगे, पर उसके कहीं ना कहीं गहरे संबंध इन चीजों से भी जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हिमांशु राज जी। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार बोलना चाहूंगा। नमस्कार जी। और सभी श्रोताओं को और सर आपको भी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आपका 15 अगस्त अच्छा गुजरेगा। और सर जैसा कि आपने सवाल पूछा नशे के बारे में, और साथ में आपने एक चीज और पूछा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो देश की राजनीति में इतनी प्रभावी क्यों है। एक्चुअली इसका सही जवाब तो दे पाना थोड़ा मुश्किल है कि क्यों प्रभावी है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि देश में उत्तर प्रदेश राज्य काफी बड़ा है, या यूं कहें कि सबसे बड़ा राज्य है एक तरीके से। इसलिए यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं काफी ज्यादा हैं, तो इसलिए ये देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश अपने आप में भी काफी पॉलिटिकल राज्य रहा है, उसकी अपनी ही अलग राजनीति रही है। तो इन सब कारणों को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश है
वो देश की राजनीति में काफी प्रभावी है। अब जी। अगर हम बात नशे की करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे और श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि नशा एक ऐसी चीज है जो उसका मतलब जो नशा का धंधा कर रहे हैं वो विकास कर रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जो उसका सेवन कर रहे हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। जी। मतलब जो धंधे का कार्य, मतलब जो नशे का कार्य कर रहे हैं वो लगातार विकसित हो रहे हैं, और जो जो नशे का सेवन कर रहे हैं वो लगातार पतन की ओर जा रहे हैं। नशे का तो आपने पहले भी सुना होगा काफी टाइम, मतलब जब राजा महाराजा होते थे तो जब राजाओं के राज्य वगैरह छीनने की नौबत आती थी उसमें भी कहीं ना कहीं नशा ही प्रभावी होता था, क्योंकि राजा महाराजा नशे में चूर होकर अपनी रानियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ में अय्याशियां करते थे, और उनके साथ में ही उनके साथ के लोग ही उनके विरोधी बन के सामने आते थे। अब नशे ने हालांकि देश को बिगाड़ तो रखा है, लेकिन सरकारें इस चीज के लिए नहीं सक्रिय हो रही हैं। सरकारों का कहना यह है कि अगर हम नशे को, या यूं कहें अगर हम शराब के ठेकों को या पान गुटखा या बीड़ी वगैरह को बंद कर देते हैं तो हमारा जो आर्थिक ढांचा है वो बिगड़ जाएगा, सरकार की इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सरकारें चाहें तो और दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। हम टैक्स के द्वारा, जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं या जितना बनना चाहिए उससे काफी कम मात्रा में कर रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करके इसकी रिकवरी की जा सकती है। लेकिन सरकारें ज्यादा कमाना चाहती हैं और अपने मतलब जो पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनको ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती हैं या उनको परेशान भी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि भाई अगर पॉलिटिशियन समर्थन में नहीं होंगे तो सरकार नहीं बनेगी जी। अगर किसी सरकार के मंत्री ही उसके विरोध में खड़े हो जाएं तो सरकार किस काम की रह जाएगी, या सरकार का क्या अस्तित्व रह जाएगा। और ज्यादातर चाहे शराब के ठेके हों या कोई भी ऐसे नशे के ज्यादातर काम आप देखिएगा पॉलिटिशियन या बड़े उद्योगपति ही कर रहे हैं, चाहे फिर वो शराब के ठेके का लाइसेंस हो, शराब की फैक्ट्री हो, बनाने का लाइसेंस हो, कुछ भी हो, ज्यादातर उद्योगपति या पॉलिटिशियन। तो सरकार उनको भी खुश नहीं करना चाहती है, तो इस कारण सरकार उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती है। तो दूसरा सवाल हिमांशु जी ये रहता है आपके कि हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आखिर लोगों की मानसिकता क्यों इसकी तरफ बढ़ती है, आखिर क्या कारण है वो कि बेरोजगारी एक कारण है, जहां फिर वो नोट तंत्र की राजनीति है, जहां फिर वो जब इलेक्शन होता है तब जब वोट बिकते हैं चाहे नशे के दौरान खरीदे जाते हैं या नशे की आड़ में खरीदे जाते हैं या नोट की आड़ में खरीदे जाते हैं, वो कारण है। जहां फिर क्रिमिनल एक्टिविटी है जो सिर्फ जो मारदाड़ होती है उन्हीं के लिए होती है, क्योंकि एक पैसा कमाने का जरिया एक आसान जरिया है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है, बहुत सारे नेता लोग जो हैं वो आज भी हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं वो नशे से जुड़े हुए हैं। तो आज उन्होंने अपना धंधा बदलकर एजुकेशन सेक्टर में लाए हैं, वो एजुकेशन सेक्टर में लाके खड़ा कर दिया उसको कि आखिर ये मानसिकता जो है वो कहाँ उसमें कमी है, कहाँ से उसको हम बदल ला सकते हैं उन मानसिकता के अंदर कि क्यों लोग इसकी तरफ ज्यादा जाते हैं, नशे की तरफ क्यों ज्यादा जाते हैं। सर जैसा कि आपका पूछना है, हालांकि सब आपने कई लोगों से सुना होगा कि नशा गलत है, हर आदमी कहता है कि नशा करना गलत है, लेकिन फिर भी लोग नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण है गाइडेंस, सही गाइडेंस का ना होना। आप देखिए कि अगर किसी व्यक्ति की संगत गलत है तो वो गलत कार्य करने ही लगता है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिलता है और वो नशे का आदी हो जाता है। स्टार्टिंग में वो छुपाकर नशा करता है घर वालों से, बाद में वो खुल के आ जाता है सामने। सरकारों का क्या है या संगत का क्या है कि सरकारें बढ़ावा तो दे ही रही हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही। सरकार कितना भी कहे कि नशा करना गलत है, अगर गलत है तो आप ठेके की परमिशन तो आप ही दे रहे हैं, लाइसेंस तो आप ही दे रहे हैं,
शराब के तो ठेके पे। जहां पर नहीं हिमांशु जी, जहां पर एक बात वो भी कह देते हैं ना, वो कहते हैं कि बोतल के ऊपर हमने लिख दिया, तंबाकू की जो पैकेट है उसके ऊपर लिख दिया, हमने सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिख दिया, हमने ऐसे कानून बना दिए कि आप पब्लिक के ऐसी जगह पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सिगरेट नहीं पिएंगे, आप वहां पर ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तो आप सरकारें जो है छोटी सी लाइन लिखकर वो साइड हो जाती हैं। पर अगर सरकारें दूसरे किसी राज्य की ओर देखकर उस राज्य को बदलने की कोशिश करे तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। हालांकि 50% लोग जो है वो नशे का सेवन करते हैं और 50% लोग जो है वो नशे के सेवन से बचे हुए हैं। अगर उनको बचाना है हमें आज, तो हमें यही है कि उनकी मानसिकता जो है, मानसिकता अगर चेंज करनी है, जो अभी अडल्ट हैं उनको हम लोग नहीं समझा सकते, जहां तक मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि ये अगर जो चीजें हैं हम लोग ग्राउंड लेवल से शुरू किया जाए इन चीजों को, यानी कि नशे के बारे में स्टडी जो है अगर आपको प्राइमरी स्कूल से शुरू करें तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा हो सकता है। क्या आपका क्या सोचना है इसके प्रति कि हमें जो स्कूल की पढ़ाई में जो शामिल करना चाहिए, इन चीजों को भी शामिल करना चाहिए कि नशा जो लेना है उससे ये नुकसान होते हैं और ये ऐसे ऐसे करके बंदे की जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसी स्टोरी उसमें दिखाया जाए, एक परिवार का एक ही मेंबर है वो कमाने वाला है, ऐसी कुछ चीजें दिखाई जाए जिसके जिसके ऊपर एक छाप बच्चे के मन में, दिमाग के ऊपर छोड़ दी जाए कि ये नशा एक बुरी चीज है, इससे मुझे दूर रहना है। तो ऐसा ऐसा आपका क्या मानना है कि क्या आप सोचते हैं कि ऐसी ऐसी मतलब निचले पत्थर पर ग्राउंड से इस चीज को शुरू किया जाए? सर जैसा कि आपने कहा कि नशे वगैरह पे सरकार और एक लाइन लिख देती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर आपको मैं ये और बताना चाहूंगा जी कि जिस पैकेट पर ये लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो पैकेट और उसके अंदर का सामान दोनों ही किसी न किसी कंपनी से बन के आ रहे हैं। जी जिस कंपनी ने बनाया उसी ने लिखा है। जी जी आगे चल के वही कंपनी अपने हॉस्पिटल भी खोलती है। जैसे सपोज दैट आपको पता है कि गुटखा खाने से या मसाला खाने से कैंसर होता है, जी लेकिन आपको एक बात और बता दें कि जितनी फैक्ट्रियां हैं ज्यादातर के देखिए कैंसर के हॉस्पिटल वही चला रही हैं। जी जी जी। ये और फिर इसका मानना ये है कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है कि हम जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, कि जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की, कि पहले उनको हम लोग तैयार करते हैं नशा खाने के लिए, फिर उनको बीमार करते हैं, यस सर, फिर और फिर उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमने हॉस्पिटल भी बना दिए। हम मतलब एक बंदे को शोषण करने से हम अलग अलग तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं। यस सर, आपका जी दूसरा सवाल इसी में शामिल था कि सरकारें लाइन लिख के बच जाती हैं कि पब्लिक प्लेस में नशा करना गलत है, बस स्टैंड पे धूम्रपान नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई भी सरकार ये तो बताए कि पब्लिक प्लेस पे नशा करना गलत है, लेकिन क्या पब्लिक प्लेस में नशा मिलना गलत नहीं है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने जो पूछा है। तो ये सरकारों को सोच, असल में हिमांशु जी, ये ना सरकारों की रणनीति रही है। तो सरकारों ने देखा है कि हमारे पास दो तरह के लोग हैं, एक नशा खाने वाला, एक नशा ना खाने वाला। तो जब दो पार्टियां दो दंगल में लड़ती हैं तो वो सोचती हैं कि अब मैं क्या करूं, एक तो मुझे नशा खाने वाले को भी साथ में रखना है और नशा ना खाने वाले को भी साथ में रखना है। तो वो क्या है कि उनके लिए एक कानून अलग से बनाती है कि पब्लिक प्लेस पर इसको नहीं बेचा जाना चाहिए, जहां इसको नहीं पिया जाना चाहिए, वहां पर वो खोलने की, दुकान खोलने की, ठेके खोलने की परमिशन भी वही गवर्नमेंट देती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा एक नेक्सस है जिसमें गवर्नमेंट, जिसमें क्रिमिनल लोग, जिसमें नेता लोग, पॉलिटिशियन, ये सब लोग शामिल हैं। उसी नेता नेता लोगों में से बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो शराब की फैक्ट्री चला रहे हैं। अभी अभी आपको पता होगा कि पंजाब में एक कम से कम 150 के करीब जाने गई हैं जहरीली शराब पीने के कारण। हालांकि ये एक पार्टी कहती है कि वो तो हमने उसका मुद्दा उठाया था, तो हमारी सरकार ने उसको पकड़ा था, हमने केस उसके ऊपर रजिस्टर किया था। वो 5-5 10-10 साल बीत जाते हैं, वो फिर वही बनाती है, वही पैसा लेके दूसरी सरकार आती है और दूसरी उसको खोल देती है।
तो कहीं ना कहीं ये उनकी जरूरत बन गई है कि जो 50% लोग हैं उनको साथ रखने के लिए, उनकी वोट खरीदने के लिए उनको नशे का सहारा भी लेना पड़ता है, और 50% लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि हम लोगों को ये देखिए जी आपके लिए कर दिया है कि बस के अंदर बैठ के कोई सिगरेट नहीं पिएगा, बस स्टैंड पर खड़ा होकर कोई सिगरेट नहीं पिएगा, जिससे दूसरे बंदे को कोई नुकसान ना हो। तो अगर वो चीज हम लोग अगर ग्राउंड पर करना चाहते हैं तो हम वो चीज बिकने ही क्यों देते हैं? आपका सवाल बड़ा अच्छा था। तो कहीं ना कहीं ये अगर पर कहते हैं ना कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, सरकारों में बैठे हुए लोग तो उसी मानसिकता के शिकार हैं। कहीं ना कहीं वो नेतागण भी उस नशे में जकड़े हुए हैं, तो वो इन चीजों को बंद करने में अपना रुचि नहीं दिखाएंगे। तो यही कारण है कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा मेरा वही रहा है कि इसको ग्राउंड पद्धर से अगर शुरू कर दिया जाए, लोगों के, बच्चों के मन में ही वो चीज डाल दी जाए, तो ताकि आने वाले समय में वो जनरेशन जो है वो इस चीज को बदल सके। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इसको सरकारें बदलेंगी, जैसे हालात अभी दिख रहे हैं। जी हिमांशु। सर, जैसा कि आपने कहा कि नशे में सरकारों का सहयोग है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने सुना होगा कोई भी गलत कार्य होता है उसमें नशा कहीं ना कहीं शामिल होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति से ही हमें गलत कार्य करवाना है तो उसके 2-3 कारण होते हैं। आदमी गलत कार्य क्यों करेगा? या तो आप उसकी मानसिकता, या तो वो कहीं से घृणित होके आया है, जी नहीं है तो आप उसकी ऐसी जरूरतों को डाल दो कि जिन जरूरतों को पूरा ना होने पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, केवल जरूरत पूरा हो जाए उसकी। जैसे जी जी यदि हमें किसी नशे की लत पड़ती है, जी ठीक है, अब नशा अगर हमें ना मिले तो हम उसके लिए परेशान होंगे। उस परेशानी को दूर करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उस जी समय क्या होता है, हमारी मानसिकता जो है वो बदल चुकी होती है और उस पे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका होता है। जी अब कुछ भी करें, हमें केवल वो नशा चाहिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सरकार उसका जी फायदा उठाती, सरकार या कोई भी गलत आदमी उसका फायदा उठाता है। वो हमें नशे की आदत पड़वा दी उसने और हमसे कुछ भी जो चाहा करवा लिया। और सरकारों को इससे फायदा होता है अपने करप्शन रोकने के लिए, या करप्शन नहीं रोकने के लिए, अपने गलत कामों को करवाने के लिए, क्योंकि हर काम सरकार खुले तरीके से तो नहीं कर सकती। तो उसके लिए कोई ना जी कोई आदमी चाहिए होता है। आदमी चाहिए तो उसको कुछ ऐसी आदतें पड़वा दो या उसकी ऐसी कुछ जरूरतें उसके सामने ला दी जाए जिनके कारण, जिनको पूरा करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाए। तो हिमांशु जी ये है कि कारण अभी ये है कि हम लोगों को ये जो नशे के रंग है, जो अभी नशा है वो कितने रंगों में बिकता है मार्केट में। हालांकि हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर फिर भी आप मीडिया के थ्रू या आप अखबारों के थ्रू, आप नेट के थ्रू उसकी जानकारी रखते हैं, तो जरूर आप इसके बारे में जानकारी कि कितने रूप में नशा जो है मार्केट में उपलब्ध है। तो देखिए, नशा मार्केट में और लोगों के दिमाग में दोनों जगह उपलब्ध है। जी मार्केट में जो उपलब्ध है वो आपको दिखता है। आप जी कहीं भी चले जाइए, दारू की बोतल मिल जाएगी आपको, जी पान मिल जाएगा, गुटखा मिल जाएगा, सिगरेट मिल जाएगी। लेकिन जी मानसिकता, अगर हम, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि करप्शन भी एक तरीके का नशा ही है। जी और ये ऐसा नशा है जैसे आप दारू को या पान गुटखा को कभी ना कभी छुड़वाया भी जा सकता है। जी जी या सपोज दैट मैं ही एक तरीके से नशे का आदी हो गया हूँ, कोई ऐसा पदार्थ लेने लगा हूँ जी जो जी जी नशा, जिससे मेरे शरीर में नशा आ जाता है। जी उससे क्या होगा कि मैं, जिस समय मेरा शरीर समाप्त होगा उस समय मेरे साथ साथ वो नशा भी समाप्त हो जाएगा। जी जी नशा कोई छुआछूत नहीं है कि मैं मतलब बैठा हुआ हूँ या मैं नशा कर रहा हूँ तो मुझे छू के वो नशा बगल वाले को पहुंच जाए या मुझे देख के कोई नशा करने लगे। लेकिन जी जो मानसिकता का नशा है, जिसको हम करप्शन का भी नाम देते हैं, वो देखने से ही फैल रहा है। अगर हम देखें कि सामने वाला करप्शन कर रहा है, वो इतना खुश है, जी तो हमें भी लगता है कि अरे, वो जब करप्शन कर रहा है, वो खुश है, तो हम भी करें करप्शन। और ये नशा देखकर फैलता है और ये नशा काफी प्रभावी है और बहुत बुरा है। जानी के आपका मानना ये है कि ये नशा जो है इसके बहुत सारे और भी इसके साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। जानी कि नशा ही खाली एक चीज नहीं है जिसे हम बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है जो इसमें शामिल है। जानी के पॉलिटिशियन शामिल है, जानी के ऐसी मानसिकता जो भ्रष्टाचार
की है, तो हम कहीं ना कहीं आज बात तो हमने नशे पर की, पर सभी जो गांठें हैं वो आगे आगे खुलती जा रही हैं कि कहीं न कहीं ये मुद्दा आके उस मानसिकता से भी जुड़ता है, जो भ्रष्टाचार की मानसिक जो पैसा हम भ्रष्टाचार के लिए किसी को भी देंगे, भ्रष्टाचार करने के लिए, जो दे रहा है वो भी उस मानसिकता का शिकार है, जो ले रहा है वो भी उस मानसिकता का शिकार है। कहीं न कहीं नशे की जड़ जहाँ से भी शुरू होती है। तो हिमांशु जी, ये है कि अभी ये आपने जो बात बताई है दूसरी के नशा जो है वो बोतल के रूप में, गुटखे के रूप में, सिगरेट के रूप में मिलता है। उसके साथ साथ में अभी दूसरे बहुत तरीके से नशा जो है उगाया भी जाता है। उनको मेडिकल डिवीजन में जो इंडस्ट्री है वो यूज करती है, उस नाम को देकर उसको उगाया जाता है, फिर उससे बड़ी तरह के नशे तैयार किए जाते हैं। जब हम अगर बॉर्डर पार से बात कर लें कि बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जो आने वाला नशा है, जिसको हमने चिट्टे का रूप दे दिया है कि यानी कि पाउडर, स्मैक, हीरोइन, उसको बहुत सारे नाम देते हैं हम लोग। तो ये जो नशा है आज के रूप में, जो केमिकल नशा है, ये बहुत घातक है हमारे शरीर के लिए, जिसमें एक बार मेंबर फंस जाता है फिर वो दोबारा इस जकड़न से नहीं निकल पाता, वो सीधा सीधा मौत के मुंह में जाता है। तो आप क्या अगर हम सोचें कि समाज के पद्धर पर जाके हम लोग क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसमें एक बदलाव हम लोगों के बीच में ला सकते हैं, छोटे पत्थर पर ही चाहे। हमारी कोशिश यही है कि हम उन मुद्दों को उठाएंगे जो मुद्दे ऐसे हैं कि जो हम लोकल पत्थर पर उनके ऊपर काम भी करना चाहेंगे कि अगर हिमांशु जी अटावा से कर रहे हैं तो कम से कम वो अपने एक मोहल्ले में या 10 घर में उसके लिए काम करें, जहाँ कोशिश करें उसके लिए, जहाँ से बात कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूं, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि कभी हम देखते थे कि महिलाओं को कभी हम लोगों ने नहीं देखा था कि वो शराब के ठेके पर या सिगरेट के खोखे पर खड़ी होके इन चीजों की डिमांड कर रही है। पर आज 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 आपको देखने के मिलेगा देहरादून के अंदर, अभी तो कोविड चल रहा है, इससे पहले जो कॉलेजेस जहाँ एजुकेशन हब का आ जाता है, जहाँ दूसरी तरफ उत्तराखंड में हम देवभूमि कहते हैं और दूसरी तरफ ऋषिकेश, हरिद्वार के जैसे ऐसे महान जिनको कहते हैं कि जो का कुंभ है, जो कि हब है, ऐसे वाले हैं जहाँ हिंदू तीर्थ से जुड़े हुए वैसे संस्थान हैं जिनको मानने के लिए लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। पर फिर भी जहाँ ये चीजें जरूर है कि हम हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर बंद कर देते हैं, तो उसके बॉर्डर पर जाके देखिएगा कितनी भीड़ होती है, बॉर्डर से खरीद के लोग अंदर लेके जाते हैं। क्यों हम ऐसा काम नहीं करते कि ये अपनी संस्कृति को बचाए रखना है तो हम लोगों को इस काम में इस चीज की जरूरत है कि अपनी मानसिकता को पहले शुद्ध कर लें, फिर हम ग्राउंड पर अगर वो काम करें तो मुझे लगता है काफी अच्छा होगा। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ हिमांशु जी कि क्या बदलाव आप पब्लिक के अंदर, जहाँ अपने मोहल्ले के अंदर, जहाँ आप आस पड़ोस में जितने घर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इनमें क्या बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाके बड़ी कैंपिंग करें, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करें, उसमें 100 लोग ऐसे हों जो नशा खाने वाले हों, 50 लोग ऐसे हों जो नशा ना खाने वाले हों, तो वहां जाके अगर हम ऐसी बात करते हैं तो वो लोग हमें टमाटर और पत्थर ही मारेंगे। तो हमें ऐसा बदलाव लाना है कि छोटी पत्थर से उस चीज को शुरू करके हम लोग लेके जाएं, ताकि छोटा छोटा अगर एक एक मेंबर मिलके अगर उस चीज को आगे बढ़ाता है तो मुझे लगता है कि हम उस चीज, जिस मुद्दे के हम ऊपर बात कर रहे हैं, कि उस चीज को कम करने में या खत्म करने में सहाय हो सके। तो क्या ऐसे बदलाव ला सकते हैं हम जनता के अंदर या पब्लिक के अंदर? तो आप कृपया इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी जरूर डालें। सर, जैसा कि आपने कहा कि जो धर्म स्थल हैं वहां पर भी ये सब चल रहा है, और मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा इस मैटर में, लेकिन हाँ, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पहले हम अपने आप को बदलें और अपने आसपास को बदलें, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको बदलें और हम अपने आप को बदलें, तो शायद हमें उम्मीद है कि कुछ समय बाद काफी आगे तक पहुंच जाएंगे। और हो सकता है कि हम ये कैंपेन काफी आगे तक चलता हुआ एक बड़ी संख्या में आप लोगों को बदलता हुआ देखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी आपसे बात करने से, हम लोगों को जानकारी भी मिली और ये भी साथ में हुआ कि हम ये कोशिश करें कि पहले अपने घर से उस चीज को शुरू करें, कहीं ये देखें कि हमारे घर में तो कोई इस नशे का
जब नशे की मानसिकता का कोई रोगी तो नहीं है, तो हम पहले अपने घर से शुरू करें, फिर आस पड़ोस में देखें, फिर मोहल्ले में देखें, फिर हम मोहल्ले से बाहर निकल के देखें, तो ताकि आपके साथ एक जनसलाब जो है वो जुड़ता जाए, लोग जुड़े आपके कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और जू न्यूज का कहीं ना कहीं यही इरादा है कि ये जो चीजें हम लोग लेके आए, उस मुद्दे पर हम ग्राउंड के ऊपर काम करें। आज बड़े बड़ा बुरा लगता है, बड़ी मतलब उस चीज को कि हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है कि ठेके के ऊपर ऐसी लाइन लगी हुई है जहां पर उतनी ही औरतें, उतनी ही लड़कियां शराब खरीद रही हैं, उतने ही लड़के और उतने ही मर्द शराब खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें देख के ये लगता है कि लोग जो हैं वो इतना इस नशे के अंदर फंस चुके हैं, उससे निकालना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, उपराला करते हैं, तो जरूर उस काम तक हम पहुंच पाएंगे। आज हमने 15 अगस्त को इसलिए चुना कि आज इस चीज की हम शुरुआत 15 अगस्त से करना चाहते हैं कि जो हम आज तिरंगा फहराएं, उसकी जो लहरें हैं, जहाँ उसकी हवा में जो जब फहराया जाता है तो उसकी हवा में सुगंधी, जहाँ हवा के अंदर ऐसी चीजें लोगों के मन तक जाए, जहाँ मन को छू जाए, ताकि वो एक आवाज निकले। क्योंकि पॉलिटिशियन इसके लिए बात नहीं करेंगे, हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। जब हम पॉलिटिशियन बना सकते हैं तो हम इन चीजों को भी खत्म कर सकते हैं। पॉलिटिशियन भी पी से शुरू होता है, पब्लिक भी पी से शुरू होता है, और पब्लिक और अच्छा काम कर सकती है। पब्लिक ने वो बात को उठा लिया तो पॉलिटिशियन उसके आगे कुछ नहीं है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए अपने घर से शुरू करके और मोहल्ले से, फिर उसके आगे इस चीज को बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका। और जितने भी श्रोतागण इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और कोशिश करें इस प्रोग्राम को आगे तक आप वीडियो, जैसे आपको लिंक मिलता है तो इसको जरूर लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका। और आप धन्यवाद सर। और मैं एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि कृपया अराजक तत्वों से दूर रहते हुए खुशी से हम इस त्योहार को मनाएं। धन्यवाद जी सर। जी, कोविड-19 का ख्याल रखते हुए आप लोगों को फिजिकल डिस्टेंस रखने की भी जरूरत है, और मास्क पहन के और मास्क लगा के सैनिटाइजर हाथ में लेके आप जरूर, अगर कोई फंक्शन भी है तो दूरियों का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाएं। और कोशिश करें घरों में रह के आप सब परिवार में बैठ के मनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको 15 अगस्त की, और सभी श्रोतागण को भी धन्यवाद जी।